तो अब कौन से आंकड़े लेकर? हाँ, आंकड़े आपको दिखा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पिछले साल हमारे 22 में यूपी में चुनाव हुए थे जी। 8 चरणों में चुनाव हुए, 10, 14, 20, 23, 27, 3, 7 फरवरी। रिजल्ट आया 10 मार्च को। आखिरी चुनाव हुआ 7 फरवरी को, रिजल्ट आ रहा है 10 मार्च को, पूरे 1 महीने बाद। नतीजा सबके सामने, बीजेपी जीत गई। उत्तराखंड में चुनाव हुए 14 फरवरी, रिजल्ट आया 10 मार्च को। 24 दिन का पूरा टाइम मिला, बीजेपी जीत गई। पंजाब में तो खैर इनका कोई नाम लेवा ही नहीं था, अगर वहाँ कुछ करते तो पकड़े जाते। गोवा में 14 फरवरी को हुए, रिजल्ट आया 10 मार्च को। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को हुआ चुनाव, रिजल्ट आया 10 मार्च को। पूरा गैप मिला इन्हें बदलने के लिए। उसके बाद आते हैं जी कर्नाटका। 10 मई को इलेक्शन हुआ कर्नाटका में, 13 मई को रिजल्ट आ गया। बीजेपी का नामो निशान वहाँ पे नहीं था। 3 दिन के अंदर सिर्फ। आज सारी सबमिट हो रही हैं, अगले दिन वो उनकी काउंटिंग हो रही है और अगले दिन से काउंटिंग शुरू हो गई। ना टाइम मिला, ना हेरा फेरी कर सकते थे, ना चेंज कर सकते थे। उसके बाद आपके आते हैं जी छत्तीसगढ़ में। 7 और 17 को चुनाव हुआ, रिजल्ट आ रहा है 3 दिसंबर को। पहले चरण के चुनाव हुए थे इसमें 20 सीटों पे। 20 सीटों में पंडरिया विधानसभा बीजेपी जीती 26,398 वोटों से। कवर्धा से जीती 39,592 से। खैरागढ़ से जीती ये राजनंद से जीती 45,000 वोटों से। पहले चरण के 11 सीटें वो जीत गई और सबका जो रेशो है 25,000 से ऊपर जा रहा है। कांग्रेस का रेशो क्या जा रहा है 1981, 2706 और ये 6434। ये उसका कांग्रेस का रेशो है 30,000 सिर्फ एक जगह पे, ये रेशो है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे आपसे राजस्थान की। 25 नवंबर को इलेक्शन हुआ, 3 को रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब फिर आपको इन्हें टाइम मिला पूरा। छत्तीसगढ़ में आपको बताई दिया 7 और 17, 3 दिसंबर। एमपी में 17 नवंबर को हुआ, रिजल्ट आ रहा है 3 को, 15-16 दिन बाद। तेलंगाना में 30 नवंबर को इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आ गया 3 तारीख को, तेलंगाना से साफ। मात्र 3 दिन में नहीं कर सकते इतनी, सैकड़ों मशीनें हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ याद होगा, आज से 10-15 साल पहले एक SCD-PCO मशीनें चलती थी, याद होगा लोगों को। लोग फ़ोन करने जाते थे, उस टाइम पल्स रेट चलती थी 2, 4, 6, 8 सेकंड की। जो 200 किलोमीटर तक की रेंज होती थी उसमें 2 सेकंड, उसके बाद 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड। उस SCD-PCO मशीनों में मात्र बटन दबा के ना, जो 2 सेकंड की पल्स रेट होती थी उसे 1.5 कर दिया जाता था। डिस्प्ले में वो हमेशा 2 सेकंड ही दिखाता था। जो कस्टमर कर रहा है 2 सेकंड के बाद बदलाव हो रहा है। लेकिन अगर उसने 20 सेकंड उसमें दिखा दिया तो एक्चुअल में उसका होता था 15 सेकंड। और जब वो SCD-PCO मशीन वाला शाम को डिटेल निकालता था तो उसे पता चलता था कि मेरी मशीन से आज बात तो 1 घंटे की हुई है और मैंने इसमें कमा 1.5 घंटे का लिया है। इस तरह से उसमें हेरा फेरी होती थी और कस्टमर को सामने ये दिखता था डिस्प्ले में। तो वही चीज़ अब इसमें हो रही है। अब लोग कहते हैं EVM हैक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई हैक? बटनों का ही तो खेल है। आज की डेट में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप दुनिया भर में बैठे बैठे दुनिया कहाँ से कहाँ में हैक कर लेती है। चलो ब्लूटूथ से नहीं हैक करती तो बटनों से हैक कर सकते हैं। मैं बैठे बैठे कई दिन से इस बात को सोच रहा था कि जब हमारी SCD-PCO मशीनों में हेरफेर हो जाती थी, 4 सेकंड की पल्स रेट को घटा के वो 3 सेकंड की कर देते थे। आप कॉल करोगे 4 सेकंड की पल्स रेट सामने चल रही थी, कस्टमर को दिख रहा है कि मेरी पल्स रेट 4 सेकंड में बदल रही है, मशीन में भी और उसमें भी, डिस्प्ले में भी। बिल निकल रहा था 4 सेकंड का, अंदर से जो खाने में खर्च हुआ है वो 3 सेकंड में पल्स रेट चेंज होती थी। और सारा रेशो में आप सवाल खड़े कर। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं तो सीधा सबसे सारी पार्टियों से एक ही सवाल करूंगा, सारी चीज़ें छोड़ दो, सारे मुद्दे छोड़ दो, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, धर्म अधर्म सब छोड़ दो। सबसे पहले EVM पे कंसंट्रेट करो, EVM हटाओ, बैलेट पेपर को वापस लेके आओ। आप EVM का रोना रोएंगे, उधर बीजेपी या तमाम। तो आपके सामने डिटेल दे रहा हूँ मैडम। आप आंकड़े रख रहे हैं लेकिन बीजेपी तो यही बोलती है, भैया जब आप हार जाते हैं तो आप EVM पे सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी ही क्यों इसके खिलाफ है? बाकी सारी पार्टियां अगर इसमें मुद्दा उठाती हैं और अगर बीजेपी इतनी देशभक्त पार्टी है तो बाकी सारी पार्टियों की क्यों नहीं रिस्पेक्ट करती? वो हटा दे EVM, क्या परेशानी है बीजेपी को? बीजेपी जीत रही है ना लगातार। मैंने आपके सारे सामने आंकड़े दी। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 24 दिन का टाइम मिल रहा है, इतनी देर में सारा खेला हो जाता है। मुझे कहा तो ये भी जाता है कि जब परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहता है, वोट ज्यादा संख्या में होते हैं, तब बीजेपी को फायदा होता है। वोटिंग परसेंटेज का एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। छत्तीसगढ़ की वोटिंग परसेंटेज सब है मेरे पास, सब कुछ आपने रखा हुआ है। जी। बेकार में बात करने का फायदा नहीं, बेकार में बात करने का कोई फायदा नहीं। लोग भी कहेंगे आगे आप बोल गया फालतू, पता नहीं क्या क्या भोग गया, क्या क्या भूल गया। 20 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने, छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ मैं आपको, डाटा जारी करा कि 66.63% वोटिंग हुई है। उसके इमीडिएट नेक्स्ट डे आपका 21 तारीख को डाटा जारी होता है कि 76.35% वोटिंग हुई है। उसके 6 दिन बाद फिर दोबारा डाटा जारी होता है 27 तारीख को, 76.60% वोटिंग होती है। आपके 3 बार में 3 आंकड़े कैसे बदल गए? जबकि डिटेल तो आपकी सारी पहुंच गई। EVM का तो डिटेल यही है ना कि आपने बटन दबाया और सारी डिटेल सामने है, कितनी वोटिंग हुई, कितनी वोटिंग नहीं हुई। तो ये आंकड़े कैसे बदल गए? 20 को इलेक्शन कमीशन कह रहा है 66.63% की वोटिंग है और 27 को वही इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 76.60% की वोटिंग। 10% की वोटिंग कैसे जंप मार गई 6 दिन में? इसका वो जवाब ही नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन जवाब ही नहीं दे रहा इस चीज़ का। इसका जवाब तो दे। मैं जनता से भी कहता हूँ, सवाल उठाओ, उंगली करो। उंगली सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं है, निशान लगाने के लिए नहीं है, इन सब कामों के लिए भी है। 10% वोटिंग बढ़ती और वहाँ पे मुश्किल से मुश्किल एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे? 20, 25, 30 सीटें बीजेपी को, वो जंप मार के सीधी 55 पहुँच गई। कैसे पहुँच गई?
ये 10% डाटा बढ़ा ना, तभी तो पहुंची है। और अभी मैं और डिटेल निकाल रहा हूँ, मेरा 3 दिन से कंप्यूटर खराब हो गया जरा, अभी मैं नेक्स्ट वीक में फिर आऊँगा। रिसर्च जारी है और आंकड़े कहीं ना कहीं लेकर आएंगे शर्मा जी। लेकिन शर्मा जी, जीत हासिल हो जाती है, बहुमत के साथ बीजेपी आती है, तो बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हमारे पास नियत है, नेता है, और कह रहे हैं कि नेतृत्व भी है, यानी कि नीति भी है। कांग्रेस के पास नियत ये रही सारी ईवीएम की, नेता उनके वही हैं जो हमेशा बात ऐसी करेंगे घुमा फिरा के, धार्मिक अंधविश्वास की बात करते हैं, धर्मांधता की बात करते हैं, नेता उनके वो हैं। नियत उनकी किसी के दिन से कहीं से कोई साफ नहीं है। नियत साफ होती तो जितने उनके भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते। ब्रजभूषण शरण बैठा हुआ है, उसकी संसद सदस्य तो अभी तक बरकरार है। दिल्ली पुलिस अप्रूवल कर चुकी है कि हाँ ये केस चलाने योग्य है, पहलवानों के शोषण का मुद्दा। महुआ मोत्रा ने एक ही बात उठाई थी कि अडानी से आपके क्या संबंध है, उनको कह दिया कि जी 2 करोड़ कैश लिया है और गाड़ी ली है। ना 2 करोड़ कैश बरामद हुआ है, ना गाड़ी बरामद हुई है।